तो भाई वेलकम वेलकम सभी का। तो कुछ लोगों का बहुत सारे लोग क्या भाई, मेरे 30 तो सब्सक्राइबर हैं और मतलब 4 बढ़ गए हैं भाई, 34 हो गए हैं। और 5-6 कमेंट था भाई लोगों का, ठीक है, कि फिजिक्स के बारे में जानना था, फिजिक्स पढ़ना कैसे है, फिजिक्स फिजिक्स के बारे में जानना था लोगों को। तो फिजिक्स के बारे में आज का वीडियो रहेगा। अगर तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रांग है, तुमको बिलीव है, तुमको यकीन है कि तुम्हारा 65 प्लस, 70 में से 65 प्लस आ जाएगा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी नैया डूब रही है फिजिक्स में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में सबसे ज़्यादा मुश्किल फिजिक्स होता है। ये तुम किसी से भी पूछ लो, मतलब कोई भी जेन्युइन आदमी रहेगा तो भाई फिजिक्स ही डिफिकल्ट लगेगा, अगर कोई नॉर्मल है। अब कोई बहुत ब्रिलियंट है भाई तो उसका फिजिक्स स्ट्रांग ही रहेगा, जाहिर सी बात है। तो आज मैं तुम लोग को सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे अगर तुम जीरो पे हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, आधा कंप्लीट है, सबके बारे में बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। और इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा भी फॉलो कर लोगे ना, मतलब फिर थोड़ा नहीं भाई, लगभग लगभग चीज, बस एक ही चीज बताऊंगा मैं, एक चीज ही बस बताऊंगा, वही बस फॉलो करना है। अगर फॉलो कर लिए, मेरी गारंटी है तुम्हारा 55 प्लस आराम से आ जाएगा, अगर तुम्हारा अभी कुछ नहीं है। और अगर तुम्हारा ऑलरेडी हुआ पड़ा है, कुछ थोड़ा बहुत बचा है, तो तुम्हारा 65 प्लस कहीं नहीं गया है, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। बस जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो कर लेना। सबसे पहले मैं बता दूं, कल मैं मैग्नेटिज्म पढ़ रहा था, वो हो गया। मैं तुमको दिखा देता हूं, तुम लोग को तो पता ही होगा मैं किस तरीके से पढ़ता हूं। और हाँ, तुम लोग को लग रहा होगा कि भाई ये भी तो 12th में ये क्यों बता रहा है। तो भाई देखो, मैं अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सुनना है तो भाई मत सुनो, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं जो मैं बताऊँ वो सही हो, ठीक है। तुम्हारा कुछ अपना पर्सनल, कुछ अच्छा, मुझसे भी बढ़िया कुछ आइडिया तुम्हारे पास, तो तुम उसका यूज कर सकते हो भाई। मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ जिनको मुझसे जानना है, क्योंकि मेरा फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा फिर भी अच्छा है, क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है भाई पूरा, मतलब बहुत सारा किया है मैंने क्वेश्चन, तो वो सब मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो, ये कल मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिन्होंने कल वाला वीडियो देखा था, ये चैप्टर हो चुका, कल मैंने कर लिया था 6 बजे के अराउंड। और आज ये 9वां चैप्टर जो है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो लोग 12th में उन लोगों को पता होगा, ये सबसे बड़ा चैप्टर है मेरे ख्याल से, हाँ शायद सबसे बड़ा चैप्टर, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है भाई, 3 पार्ट है इसमें। ये चैप्टर का लगभग 110 या 120 पीवाईक्यू है टोटल इसमें, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, भाई साहब हालत खराब हो गया भाई, एकदम से हालत खराब हो गया है। ये बहुत डेंजर चैप्टर है भाई। मैं इसको हल्के में लेके थोड़ा सा वो कर रहा था, वैसे मुझे आता तो है, लेकिन भाई फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अभी तक जितना भी मैंने सॉल्व किया है अभी तक का, मैं बता रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स 1 नंबर चैप्टर भाई, सबसे गजब गजब क्वेश्चन। अभी मात्र 35 क्वेश्चन तक हुए और भाई टाइम 6 बज गया। लगातार नहीं किया था मैंने, बीच बीच में कोई काम पड़ जा रहा था, कहीं जाना पड़ रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। 35 क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी तक, तो 35, और ज़्यादा नहीं बचा है, मतलब थोड़ा ही बचा है, तो क्या भाई 60 क्वेश्चन के लगभग बचा है अभी, तो वो सब करूँगा। और आज 6 बज गया अभी तो, और करने से पहले ये सारा देख लो, आज इसको भी टिक मार दिया, आज ये हो जाएगा मेरा पूरा, ठीक है, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये सारा। तो मुझे तुम लोग को पूरा टिप्स बताना था कि कैसे कैसे फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं, शुरू से एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ध्यान से सुन लो। फिजिक्स किसी का जीरो है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो बस अच्छे से कर लो, 100% गारंटी कह रहा हूँ, बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहली बात, अब तुम्हारे पास फिजिक्स के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। ज़्यादा टाइम मतलब अभी पता है कितना बचा है तुम्हारा? अभी क्या बताऊँ मुझे, मतलब 20 दिन मान लो, 20 दिन बचा होगा, अरे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही बचा है 20 दिन से, लगभग मान लो 25 दिन तो बचा ही है। 25 दिन बता, लेकिन 20 दिन मान के मैं चलता हूँ, ठीक है। 20 दिन बचा है तुम्हारे एग्जाम में अभी। तो सबसे पहले अभी तुमको क्या करना है, तुम देखो कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं देख सकते जो 3 घंटे से ज़्यादा है, किसी भी चैप्टर का, ठीक है, किसी भी चैप्टर का कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं देख सकते जो 3 घंटे से ज़्यादा है। और देखोगे तो तुम बर्बाद हो चुके हो, तुम खत्म हो गए हो, समझ लो। मैं मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ मस्का नहीं मारूंगा। तो कोई भी लेक्चर देखना है तुमको 3 घंटे से कम का, तुम किसी भी टीचर का लेक्चर देख सकते हो यार। तुम लोग पूछते हो कि किसका देखूं किसका देखूं, बोर्ड्स के लिए अगर स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हो तो एक सर हैं, उनका नाम क्या था पता नहीं, अरविंद अकेडमी करके हैं। उनका एक आता है 97% पक्के करके, ऐसे रहता है ना, 97% पक्के ऐसे रहता है, ठीक है। एक वीडियो रहता है, हर चैप्टर को 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में खत्म कर दिया भाई। 2 से 3 घंटे से ज़्यादा किसी में लिए, मतलब ये सब जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये एटम, न्यूक्लियाई और ये सब जो छोटे छोटे नियम, ये सब तो 1-1 घंटे में, 1.5 घंटे में खत्म है। और ये सब जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब 2.5 घंटा लगभग है उनका, ठीक है। तो अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो, जो पहली बार पढ़ रहा है, कुछ नहीं आता है उसको,
वो वहाँ से कर लेगा वन शॉट। सबसे पहले नोट्स बना लेगा अच्छे से। नोट्स बना सकते हो, देखो हर दिन एक दिन में एक चैप्टर तुम लोग कर सकते हो आराम से, एक दिन एक चैप्टर। अगर लेक्चर लेके करना है तो और आसान होता। और मैं एक बात और बता दूं, ये इसके लिए पता है किसके लिए, जिसका जीरो प्रेप है, मतलब वो बेचारा अभी कुछ नहीं जानता। किसी मान लो तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है कि मान लो तुमको ऐसा इलेक्ट्रोस्टैट्स आता है, ये दोनों चैप्टर आता है, और लेकिन तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है वही लेक्चर देखेगा। ऐसा नहीं कि भाई तुम, मैं कह दिया कि लेक्चर देखने के लिए तो तुमको जो आ रहा है ऑलरेडी उसका भी लेक्चर देख रहे हो। अगर तुम्हारे पास नोट्स है किसी भी चैप्टर का, ठीक है, तुमने नोट्स बनाया है एक बार पढ़ के, तो उस नोट्स का प्रयोग करिए भैया। और मैं बता रहा हूँ पीवाईक्यू की कोई भी किताब ले लो, किसी भी पब्लिकेशन की, अरिहंत की, एमटीजी की, कुछ मैं प्रीफर करूंगा एमटीजी की लो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, हर चीज़ की एमटीजी की लो, ठीक है, अगर बोर्ड्स का करना है तो। और एमटीजी बेस्ट है मेरे ख्याल से भाई, क्योंकि 30 सब्सक्राइबर है मेरे, कोई स्पॉन्सर भी नहीं है, तो ऐसा मत समझना मैं कुछ गलत बोलूँगा, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स गलत बोलते हैं, लेकिन मैं भाई एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। और सुनो अभी और बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एक दिन में एक चैप्टर तुमको करना है, और कैसे करना पता है। अभी देखो वीडियो मैंने कट किया था, मैंने डिसाइड किया था कि भाई ये वाला चैप्टर करके ही उठूंगा, ठीक है। लेकिन अभी रात हो रहा है, मैं तो कर लूंगा आज, ये करके ही मैं सोऊंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं तुम्हें। लेकिन अभी रात हो रहा है, सोचा वीडियो भी डालना है तो वीडियो शूट कर लेता हूँ, टिप्स बता देता हूँ। तो तुमको क्या करना है ना, अभी वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो खत्म जैसे ही होगा, तुमको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर नहीं कर पाए तो उसी टाइम समझ जाना कि तुमने जितना भी टारगेट किया उतना नंबर कभी नहीं आ पाएगा। ध्यान से सुनो, तुमको क्या करना है, जैसे ही वीडियो खत्म हो तुम कोई भी एक चैप्टर, मतलब कोई भी एक चैप्टर, इजी हो डिफिकल्ट हो, तुमको आता हो नहीं आता हो, कुछ भी, ठीक है। तुम्हारे पास पीवाईक्यू की बुक अगर है तो ठीक है, नहीं है तो गूगल भाई, इंटरनेट इतना सारा, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी चैप्टर उठाओ, जैसे मैं अभी रे ऑप्टिक्स कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये ना करना क्योंकि ये भाई थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। कोई भी चैप्टर ले लो, मानो करंट ले लिए, या फिर मैग्नेटिज्म, या फिर ये सब तो छोटा छोटा सेमी कंडक्टर ही ले लो, इसको ले लो, ठीक है। और ये सोच, और मतलब एक कुर्सी मेज पे बस बैठ जाओ, ठीक है, कुर्सी मेज पे बैठ जाओ, जैसे मैं देखो यहाँ पे बैठा हूँ ना, कुर्सी मेज पे बैठ जाओ। और अगर मतलब तुम बस दिमाग में अपने आप को ये कह दो कि भाई ये चैप्टर जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक मुझे ये चैप्टर अच्छे से आ नहीं जाएगा, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। एक बार ये करके देखो, एक बार ये करके तुम्हारे दिमाग में बता रहा हूँ बहुत सारे थॉट्स आएंगे। तुमको भूख लगे जाएगी, पता है, अचानक से तुमको भूख लगेगी, भूख, ये देखो भूख, अचानक से तुमको प्यास लगेगा, इतनी जोर की टॉयलेट आएगी ना कि भाई तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। ऐसा ऐसा चीज़ होगा तुम्हारे साथ स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन इसी को क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। तुमको सब कुछ रोकना है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आ रहा है तो जा सकते हो टॉयलेट, लेकिन ये प्यास भूख ये सबको पता है ये सब क्या है, ये एक्चुअल में तुमको नहीं आ रहा है। अगर तुम उसी टाइम में मोबाइल चलाओगे ना तो तुमको फील नहीं होगा कि भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ भी लगा है। लेकिन जब तुम पढ़ने बैठोगे, कॉपी पेन उठा के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। पहले तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, तुम सोचोगे अबे भाड़ में जा, ये क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसका भी टिप्स है। जैसे देखो ये वाला मैं कर रहा था ये चैप्टर, ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन नहीं हुआ, 5वें वाला, ठीक है, तो भाई अब मैं क्या करूँगा, बोलो क्या करूँगा, क्या मैं अब इसके बाद छोड़ दूँ? तुम लोग तो यही करोगे ना कि अब नहीं हो रहा, तुम लोग सोचोगे कि अरे भाई हो नहीं रहा, अब छोड़ो, इसको जाने दो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तुम लोग जैसे ये कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा है इसको मार्क कर दो, बस मार्क करके छोड़ दो, सॉल्यूशन देख लो, पढ़ लो सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी ये सब तो और जो नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारे पास बुक है तो तुमको क्या करना है, बस इसको मार्क करके, जैसे मैंने इसको लिखा है, सॉल्व मल्टीपल टाइम्स एंड लर्न, क्योंकि ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो तुम लोग, इसको तुम लोग भी याद कर लेना, ठीक है। मिरर फार्मूला का डेरिवेशन है और ये 2025 में भी आया है, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे तभी याद होगा। इस टाइप का तुम लोग रिव्यू लिखो। अगर कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है तो ये नेचुरल बात है, तुमको दुखी नहीं होना है कि नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। तुम लोग उसको एक ऐसा ट्रीट करो कि ठीक है नहीं हुआ, एक्चुअल एग्जाम में आएगा तो ये मुझसे होगा। जैसे ये वाला डेरिवेशन है, ये भी, इसको भी मार्क कर लिया मैंने। और जो भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस बेस्ड काफ़ी सही था, इसमें भी मार्क कर लो अगर तुमसे नहीं हो रहा है कुछ। और तुमको जैसे ये नहीं है तुमसे नहीं हो रहा है तो एक्चुअल एग्जाम में नहीं होगा। अगर तुमसे अभी नहीं हो रहा है, जितना ज़्यादा नहीं होगा उतनी अच्छी बात है, उतना ज़्यादा तुमसे एक्चुअल एग्जाम में होगा सब कुछ, ठीक है। ये बात याद रखना। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो एक एक करके नोट भी कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी यही सारी चीज़ें थी। और एक बात और, जो सबसे पहली बात मैंने बताई ना, कि तुरंत ये वीडियो खत्म होने के बाद एक चैप्टर तुमको करना है, और अगर तुम कर गए वो चैप्टर तो मेरी गारंटी है तुम्हारा 55+ आएगा। एक चैप्टर आज ही तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा 55+ आ रहा है, यानी 70 में से आउट ऑफ 70 आज ही तुमको पता लगेगा कि तुम्हारा 70 में से 55+ आ रहा है। यानी अगर तुमने मेरा बताया एक बात ये मान लिया कि तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद बस बैठ जाओ, तुम्हारा तबीयत सही है खराब उससे मतलब नहीं है,
तुमको एक चैप्टर आज करना है तो करना है, अगर तुमने दिमाग में बैठा लिया और तुमने पूरा कर लिया तो मेरी गारंटी है कि तुम्हारा 55+ आ जाएगा। बस एक दिन का मैं बोल रहा हूँ, एक दिन अगर तुमने फॉलो कर लिया 55+ कहीं नहीं गया, मेरी गारंटी है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई नहीं कर पाएगा तुम लोगों में से, मुझे इस बात का भरोसा है। और अगर कर लोगे ना तो तुम फिर दोबारा कमेंट नहीं करोगे कि मुझे 55+ चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए। फिर तुमको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तुमको अपना तरीका समझ में आ जाएगा। तो बस ये चीज़ आज करो। और जो जो मैंने ये सब बताया कि रिव्यू लिखना है, ये गुड लिखा है, बढ़िया क्वेश्चन था, ये सब ठीक है, इस टाइप का लिख सकते हो। और बुक MTG का तो सही है, बाकी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम गूगल से यूज़ कर सकते हो, PDF है, ये सब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यही था फिजिक्स के लिए। बाकी और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो वो बताओ। मैथ्स का हो गया, केमिस्ट्री तो मुझे खुद ही पढ़ना है, केमिस्ट्री का मैं नहीं बता सकता, फिजिकल का बता सकता हूँ, लेकिन उसका ऑर्गेनिक तो भाई मुझे भी नहीं आता, तुम लोग मुझे टिप्स दो ऑर्गेनिक के लिए। बाकी फिजिक्स का बता दिया। एक अरविंद एकेडमी करके चैनल है, बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मत कहना अरे भाई वो तो ये है वो है। अरविंद एकेडमी काफ़ी भाई बहुत शॉर्ट लेक्चर है, बहुत अच्छा है। और अगर तुम्हारे पास PYQ की बुक नहीं है, तुमसे नहीं हो रहा है PYQ सही में, अगर नहीं हो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो ना, जब इनका लेक्चर ले लो तो इनका एक और वीडियो आता है, तुम लिख देना अरविंद एकेडमी PYQ चैप्टर का नाम, ऐसा लिख देना, आ जाएगा। 10 साल का पूरा पास्ट ईयर, एक घंटा 1.5 घंटे का वीडियो रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है उसमें। ठीक है, वो सब कर लो, आराम से हो जाएगा। और सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई, मतलब देखो इतनी जेन्युइन टिप्स ना कोई नहीं बताएगा। सब तुमको क्या करेंगे, नोट्स कहेंगे मेरा नोट्स पढ़ो, ये करो, भाई कुछ नहीं होता। नोट्स पढ़ने का जीरो फायदा है अगर वो तुम्हारे नोट्स नहीं है। और नोट्स मतलब तुम लोग एक बात खुद सोचो, तुम लोग नोट्स क्यों बनाते हो? नोट्स क्यों बनाते हो तुम लोग बुक क्यों रीड करते हो? तुम लोग लेक्चर क्यों देखते हो? ये सारी चीज़ें तुम लोग क्यों करते हो? खुद बताओ, ताकि तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, इसीलिए तो पढ़ते हो ना। या तुमको बहुत शौक है भाई नोट्स बनाने का, बुक रीड करने का, लेक्चर देखने का? किसी को शौक हो तो वो अलग बात है, लेकिन तुम लोग ये क्यों करते हो? ताकि तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब कोई एक बच्चा है जो नोट्स बना रहा है, दिन भर लेक्चर देख रहा है, और कोई एक बच्चा है जो दिन भर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो तुम खुद बताओ एग्जाम में क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? नोट्स बनाने वाले से, लेक्चर देखने वाले से, या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले से? भाई तुम लोग होशियार हो, समझ जाओ। नहीं हो रहा है क्वेश्चन, मत करो, ऐसे गोला बना दो, सॉल्यूशन पढ़ लो, आगे बढ़ो। 100 क्वेश्चन करोगे, 20 क्वेश्चन तो होगा भाई, स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन तो होगा। इतना मतलब इतने गए गुजरे तो नहीं हो कि तुम लोग अगर भाई सारा पढ़ ले रहे हो और फिर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तुम्हारा 10 में से 2 क्वेश्चन भी ना हो रहा। अगर 2 क्वेश्चन भी हो रहा है तुमसे तो खुश रहो, 2 क्वेश्चन भी हो रहा है तुमसे, ठीक है। बाकी 8 क्वेश्चन पे मार्क करो, रिव्यू लिखो क्यों नहीं हुआ तुमसे, और फिर उसको जब पूरा एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर अगली बार जब रिवीजन के टाइम में अटेम्प्ट करोगे 100% वो क्वेश्चन भी तुमसे होगा। नहीं होगा दोबारा रीड करो, याद करने की कोशिश करो, जो भी करो, तुम्हारा मेन पर्पस होना चाहिए एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन बनने चाहिए, ये है मेन पर्पस। ये सब मेन पर्पस नहीं है, ये सबको अब हटाओ। 20 दिन बचा है, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन। नहीं आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको वही लेक्चर देखना है, अरविंद एकेडमी का लेक्चर देखो, 1 नंबर लेक्चर रहता है, ठीक है, बहुत सही है। और ये इतना ही टिप्स है। और तुम लोग पहले ये चीज़ तो फॉलो करो, ये एक दिन जो अभी मैंने बताया, अभी जस्ट जो बताया, लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद कोई भी एक चैप्टर उठाओ और उसको अच्छे से खत्म कर दो। अगर वो कर गए तो तुम्हारा 55+ क्या, मैं तो 65+ की गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुमने आज बस एक दिन कर दिया वो चीज़, ठीक है, एक दिन बस करके दिखाओ मुझे, ठीक है भाई। चलो बस। और देखो ये कमेंट आना है भाई, एक बंदे का स्टार्ट हो गया कि अपलोड कर वीडियो भाई, अपलोड करो। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ बस, ठीक है। चलो बाय बाय, ये चीज़ करो और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना प्लीज़ यार।